हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम मुज़फ़्फ़र अकरम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमारा फर्स्ट ग्लैंड कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। अब जो थायराइड ग्लैंड है ये भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करने का काम करता है। अब जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो वेट होता है 25 ग्राम इन वेट। अब सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है हमारा नेक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है ऑन थायराइड कार्टिलेज। अब नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं और जो 2 लोब प्रेजेंट होते हैं वन ऑन ईच साइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जो 2 लोब्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं इस्थमस से, और जो इस्थमस होता है ये ट्रैकिया के इन फ्रंट में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारा डायग्राम है थायराइड ग्लैंड का, जिसमें हमारे ये है थायराइड कार्टिलेज जो अभी हमने बात करी थी कि जो थायराइड ग्लैंड है लोअर पार्ट ऑफ नेक प्रेजेंट होता है जो कि थायराइड कार्टिलेज पर, तो ये थायराइड कार्टिलेज है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया। तो हमने बात कर ली थायराइड ग्लैंड किसे कहते हैं, इसमें कितने लोब्स होते हैं, लोब्स किससे कनेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मीन जो थायराइड ग्लैंड है कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है 3 हार्मोन को सिक्रीट करता है। फर्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को T4 हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जो ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन है इसे T3 हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्सीटोनिन। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि थायरोक्सिन हार्मोन T4 हार्मोन की। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। ये जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के। नेक्स्ट है ट्राई आयोडोथायरोनिन मींस T3 हार्मोन। अब जो T3 हार्मोन है ये हार्ट को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है, बोन को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट जो है कैल्सीटोनिन। अब जो कैल्सीटोनिन होता है ये पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि ये बोन को, किडनी, जो बोन है, किडनी है, इसमें ब्लड में अगर जो कैल्शियम लेवल है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको डिक्रीज करने का, रिड्यूस करने का जो काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, वो कैल्सीटोनिन का होता है। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म और नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है मींस हाइपो डिक्रीज होना, मींस हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी। उस डिसऑर्डर को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जिसमें थायराइड हार्मोन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, उस डिसऑर्डर को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो फर्स्ट जो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है क्रेटिनिज्म, सेकेंड है मिक्सोएडिमा और थर्ड है गॉइटर। तो ये हमारे तीनों ही हाइपोथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर है। तो तीनों में ही जो थायराइड हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब सबसे पहले क्रेटिनिज्म। अब जो क्रेटिनिज्म है इसमें जो थायराइड हार्मोन की कमी होती है, डेफिशिएंसी, ये चिल्ड्रन में होती है। और जो हमारा क्रेटिनिज्म है इसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। इसमें डेफिशिएंसी हो रही है थायराइड हार्मोन की जो कि चिल्ड्रन में होती है। नेक्स्ट है मिक्सोएडिमा। जो मिक्सोएडिमा है इसमें भी जो थायराइड हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन जो ये हमारा डिसऑर्डर है ये होता है एडल्ट्स में, मींस आफ्टर बर्थ जो थायराइड हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं मिक्सोएडिमा। तो जो मिक्सोएडिमा है मींस जब हमारा थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो फिजिकल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता है। अब है हमारा गॉइटर। जो गॉइटर है इसमें क्या होता है, जो भी फूड को हम इंटेक कर रहे हैं उस फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो जब गॉइटर कंडीशन में क्या होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारा वो एनलार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उस डिसऑर्डर को हम गॉइटर डिसऑर्डर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हम हाइपरथायरॉयडिज्म, मींस जो थायराइड हार्मोन है ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोल रहे थे। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें डिसऑर्डर है ग्रेव्स डिसीज। अब जो ग्रेव्स डिसीज है इसमें क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन होने लगता है, एग्स से प्रोडक्शन होने लगता है, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जो पल्स रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी हमने बात करी कि डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो हमने हाइपरथायरॉयडिज्म की भी बात कर ली, हाइपोथायरॉयडिज्म की भी बात कर ली। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड था ये कंप्लीट हो गया है। बाकी जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ग्लैंड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।